मैं भी अंदर आऊंगा। इसकी फ्लैश ऑन कर पंडित। या बाथरूम की व्यवस्था है, सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी कहूँ या एम्बुलेंस ड्राइवर कहूँ, उनके बाथरूम के लिए। अब वो इंसान कुकर तो इसमें पानी पेशाब करे, किस तरह नहाने की काम करे, किस तरह किए करे, लेकिन यह है कि ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी है, भुगतानी पड़ेगी। जिंदगी की हमें लोगों की जिंदगी बचानी है नहीं। आपको एम्बुलेंस ड्राइवर का रेस्ट रूम है। अब देखें, अब ये कच्चे हैं या पक्के हैं या प्राइवेट हैं या किस तरह है, डेरा को नहीं, लेकिन ये इंसान तो है। इसके अंदर मुलाजिम काम करे, किस तरह मुलाजिम रहा है और किस तरह काम चला है, यह बिल्डिंग है। और फिर कह देंगे पूरे देश के रक्षक, इस शहर की रक्षा करने वाले लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं अजय जी। मामला तो है रोनाथ गांव के व्यक्ति का, जो धरना स्थल पे थे, उनके साथ में कोई हादसा होया है, कोई दुर्घटना घटी है, उनकी वो मौत हुई है। तो वो मामला पहले दिखाने के बाद में एक मामला पहले और आ गया कि इस मामले के अंदर आइए सामने बैठ दी। तो मुझे चौकी में जाने का, अंदर जाने का मौका मिला और मैं चौकी में जाके देख के आया। तो वहाँ पे प्रशासन ने, अधिकारी ने एक सूत्रा काम किया कि यहाँ पे सीसीटीवी लगवा दिए, और सीसीटीवी भी ऐसे लगवा दिए बस चमकदार है और दूर दूर तक दिखा है, जो दिखने चाहिए। आजो जी, पहले आपको यह चौकी दिखा देता हूँ, क्योंकि यह चौकी कहीं ना कहीं सिविल हॉस्पिटल के अंडर आवा है। आ जाओ। तो डिपार्टमेंट में सरकार ने बड़ा सुथरा काम करा कि सीसीटीवी लगा दिए, लेकिन अब ये बिल्डिंग की जो जर्जरता है यह कौन दिखला रही, सील है, जर्जरता है। अब इसके अंदर मुलाजिम काम करे, किस तरह मुलाजिम रहा है और किस तरह काम चला है, यह बिल्डिंग है। और फिर कह देंगे पूरे देश के रक्षक, इस शहर की रक्षा करने वाले लोग रहते हैं। अब यहाँ पे शहर की रक्षा कैसे होगी और किस तरह से होगी, ये देखो, यह बिल्डिंग है। या उन्हें तो बर्तन मुद्दे मार दो और उन्हें चुना मुद्दा मार दो, यह बिल्डिंग। अब क्या तो वर्दी दिखेगी, क्या वर्दी के अंदर इंसाफ दिखेगा और किस तरह से इनकी ड्यूटी दिखेगी, लेकिन यह है कि ये दिन रात के प्रहरी हैं और कैमरे लगा दिए, लेकिन यह कैमरे के अंदर ही बैठे क्यों करके बिल्डिंग को दिखा रही। नमस्ते, बिल्डिंग का क्या हाल है, कैमरे बढ़िया लगे, नहीं बोलना नाट गया। अब इस तरह का एक कमरा और है, एक ऑफिस और है, इस सिविल हॉस्पिटल लगाई, वो भी दिखाने के लायक है। अब उनने बोल दिया आपा एम्बुलेंस ड्राइवर, उनका रेस्ट रूम। अब एम्बुलेंस ड्राइवर रेस्ट रूम है, ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो जिंदगी और मौत का सवाल हुआ है। क्योंकि इनकी सजगता के ऊपर तो वो बच्चा दिल लेके चले है, तो मेरा कितने वो बहुत कुछ कमावा है। यो एम्बुलेंस ड्राइवर का रेस्ट रूम है। अब देखें, अब ये कच्चे हैं या पक्के हैं या प्राइवेट हैं या किस तरह है, डेरा को नहीं, लेकिन ये इंसान तो है, या तो मैंने डेरा है, क्योंकि इंसान जोनी के अंदर है। और दीवार की बात को देखो, कितना लेंटर खिसक रहा है, कितनी दीवार खिसक रही है, क्या इसकी व्यवस्था है। और इसके अंदर की बात करो तो 4 कर्मचारी यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 4 एम्बुलेंस खड़ी है तट पे। अब ये तो तट पे है, बावर्दी है, सारे काम है, लेकिन बस यह है इसके अंदर बैठे हैं, तो जिंदगी और मौत के ये भी लड़ने का काम ही करने लग रहे हैं। आ जाओ जी। अब यह इसके बाथरूम की व्यवस्था है, आ जाओ अंदर आप, मैं भी अंदर आऊंगा। इसकी फ्लैश ऑन कर पंडित। या बाथरूम की व्यवस्था है, सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी कहूँ या एम्बुलेंस ड्राइवर कहूँ, उनके बाथरूम के लिए। अब वो इंसान कुकर तो इसमें पानी पेशाब करे, किस तरह नहाने की काम करे, किस तरह किए करे, लेकिन यह है कि ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी है, भुगतानी पड़ेगी। जिंदगी की हमें लोगों की जिंदगी बचानी है नहीं। आप लोगों को जिंदगी बचानी होती है, दिन रात की ड्यूटी है। व्यवस्था या है, बता दें, ये देखो लेंटर देख पाएंगे, तो लेंटर खिसक रहे हैं और यहाँ पे 4 बेड हैं, 4 डल रहे हैं। तो बताए पहले कितने कर्मचारी हैं, कितना ड्यूटी बनाया करो। नमस्ते, 35 कर्मचारी हो, 35 कर्मचारी की व्यवस्था इसमें है, तो बाकी सारे जा रहे हैं, कोई कितने जा रहे हैं, कोई कितने जा रहे हैं। तो दिन रात की ड्यूटी होगी। हाँ, दिन रात की ड्यूटी। तो हम तो, आप लोग तो जिंदगी बचाओ, लोगों की जीवन दान में काम करते हो, लेकिन आपकी जिंदगी सेफ है ना? कहाँ सेफ है, कहाँ सेफ है?
अच्छा इतनी बीमारी है कमरे के अंदर, देखो कितना बुरा हाल लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। अरे नीचे लैट्रिन बाथरूम सुविधा को नहीं। और जो डॉक्टर की टीम है वह गलिया में जाके वार्डा में जाके पर्ची पाड़ा है डेंगू मलेरिया की, लेकिन अंदर की सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था दिखाई को नहीं कि डेंगू मलेरिया हमारा उरे भी हो उसका है। बिल्कुल है बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या कहूँ तो सरकारी कर्मचारी वो प्राइवेट हो? नहीं, हम तो जिस कौशल के तहत है, हाँ जी। लेकिन कर्मचारी तो है। हाँ जी। है तो आप लोगों ने कभी लिख के दिया 35 कर्मचारियों में हमारी व्यवस्था ये हो रही कि हम क्या करें? पहले भी लिख के दिया। पहले दे उड़ा है जी। अच्छा जो पहले कर्मचारी थे ना हमारे थे, हाँ उन्होंने लिख के दे उड़ा है। अच्छा उन्होंने लिख के दिया हुआ है। हाँ जी। अब यो कमरा इसका अटैच है या किस तरह चौकी एरियो है, लेकिन यह है चौकी के अंदर CCTV कैमरे लग गए, अब इसके अंदर लागे को नहीं है। लेकिन 35 लोगों की जिंदगी आज तलवार की नोक पे है। एक बार फिर से दर्शन कर लो बिल्डिंग के, कभी कोई सोच लो कि वो तो बिल्डिंग दिखाना बिल्डिंग दिखानी जरूरी है। आपका बुलावा आ गया, ड्यूटी आ गई आपकी, कि जाओगे रोहतक तक जाओगे, तो रोहतक से फिर आप किस तरह जा फिर उल्टे किस तरह मरीज लेके आ जाए वैसे भाई? नहीं पेशेंट को छोड़ के वापस अच्छा ड्यूटी पर यहाँ से आएगा। ये जिंदगी है जी, देखो ड्राइवर की 5 मिनट टाइम मिला, बैठ गया, आराम कर लिया, कर तो सिद्धि कर ली, क्योंकि ड्राइवर है, पता नहीं किस टाइम उड़ाना पड़ जा। 24 घंटे ड्यूटी होती है आपकी, तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे आगे अगर बंदा आराम करना चाहे तो आराम कर नहीं सकता, कि व्यवस्था यह है किसी टाइम भी गिर सकती है बिल्डिंग। और ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी हॉस्पिटल की नहीं जी। हाँ तो कृपया करके ध्यान दें, जिस अधिकारी का अंडर आवा है, जिस डिपार्टमेंट का अंडर आवा है, क्योंकि ये काम भी जरूरी है। आज ये और दिखाने की चीज़ थी, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने पहले दिखाई दी है। यहाँ पे गाड़ी का पहिया धसेड़ा है, ना तो सीएमओ साहब आपने इसको दुरुस्त करवाया, ना इसकी व्यवस्था देखी, क्योंकि बस यह है कि उस टाइम गाड़ी का पहिया धस गया था, आज ये अड्डा गिर दिया तो इसकी व्यवस्था यह बन गई। अब सामने फिर से हॉस्पिटल हो, ठीक है, तो यहाँ से वो मुर्दाघर है, और ये जी इसकी व्यवस्था आगे की यह है। यहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था थी आपके सिविल हॉस्पिटल की, और यह सिविल की व्यवस्था थी। तो न्यूज़ या तो ठीक हो नहीं, लेकिन यह है कि न्यूज़ तो न्यूज़ होगा जी, कहीं भी किसी टाइम बन सकती है। और ये देखो राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने पंचकर्म केंद्र के सामने ये बिल्डिंग है, और सामने वो चौकी है, और सामने वो शिविर का ढक्कन है। अब ये ढक्कन है, ये किसका काम है किसका नहीं है डेरा को नहीं, लेकिन ये काम दुरुस्त और सुस्त होना चाहिए, क्योंकि ये शहर का हॉस्पिटल है। चाहे OPD के अंदर आने वाले हों, चाहे इमरजेंसी के अंदर आने वाले हों, बस यहाँ पे है दिन रात आने वाले का तांता लगा रहता है जी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट। Yes.